नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज में और मैं हूं विशाल शर्मा। आतंकी संगठन टीआरएफ लगातार अपनी एक्टिविटीज को बढ़ा रहा है और इससे पहले भी टीआरएफ बहुत बार धमकी जो है वो आम लोगों के लिए या फिर डिफेंस पर्सनल के लिए जारी कर चुका है। लेकिन अब टीआरएफ ने एक कदम और आगे बढ़ते हुए जर्नलिस्ट यानी कि जो पत्रकार हैं उन्हें खुले तौर पर धमकी दी है और बाकायदा 22 पत्रकारों की एक सूची भी एज अ टारगेट लिस्ट जो है वो जारी की गई है। दो अलग अलग जो लिस्टें हैं वो टीआरएफ ने जारी की हैं और इसमें उन तमाम जर्नलिस्टों के नाम और उनकी एजेंसीज का जिक्र है जहां पर वो काम करते हैं और ये लिखा गया है कि ये सभी हमारे टारगेट पर हैं और हमने पूरी जांच के बाद जो है वो इन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का या फिर सेना का या फिर पुलिस का जो है वो टाउट या फिर कुछ और पाया है, ऐसा टीआरएफ ने लिखा है। और टीआरएफ ने अपने धमकी भरे खत में यहां तक जिक्र किया है कि इनके अकाउंट की ट्रांजैक्शन भी जो है वो उसने चेक करवाई है अपने सोर्सेज से और इन सभी जर्नलिस्ट को, जो कि 22 का नाम है, हालांकि मैं नाम यहां पर नहीं लूंगा, कि इन्हें जो है वो अलग अलग एजेंसीज से जो है वो फंड भी ट्रांसफर हुआ है, यानी कि ये कहा गया है कि ये पैसे के लिए जो है ये काम कर रहे थे एजेंसीज के लिए और इसीलिए जो है वो इन्हें इनके नाम का जो टारगेट है, जो लिस्ट है वो जारी की गई है। और जो लेटर है उसमें मैं आपको थोड़ा सा यहां पर पढ़कर बताऊंगा कि आफ्टर मेकिंग द जर्नलिज्म एंड जर्नलिस्ट स्केपगोट, द इंडियन स्टेट हैज cultivated a new breed of pseudo journalists. Many credible voices have been silenced and fake voices have been groomed in the last few years. यानी कि टीआरएफ ये कह रहे हैं कि जो असल जर्नलिस्ट थे, जो शायद उसके मुताबिक लिखते थे, वो खत्म हो चुके हैं और अब नए जो जर्नलिस्ट की एक आप कहें कि एक नया जो जर्नलिज्म आया है उससे बड़ी परेशानी है। और आगे इसने ये लिखा है कि पिछले कुछ सालों में जो है ये पूरा ट्रेंड यहां पर बदला है। सम ऑफ द न्यूज़पेपर हैव बीन कंप्लीटली टेकन ओवर बाय द स्लूथ्स ऑफ इंडियन इंटेलिजेंस, यानी कि कुछ अखबारें ऐसी हैं जो कि बिल्कुल इंडियन जो एजेंसीज हैं उन्होंने टेक ओवर कर ली है, उन्हीं के लैंग्वेज का जो है वो इस्तेमाल करती हैं। हालांकि यहां पर प्रॉब्लम जो है वो जरूर टीआरएफ को हुई है। वी हैव रिसीव्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द वेरियस इंडिविजुअल्स एंड हैव कंडक्टेड ड्यू इन्वेस्टिगेशन इनटू देयर एसोसिएशन विद द इंडियन स्टेट, इट्स एजेंसीज एंड पॉलिटिशियन, यानी कि जिन 22 का जिक्र है उनके बारे में यह लिखा गया है कि इनके बारे में बहुत सी जानकारियां थी और हमने इनके रिलेशंस भारत सरकार के साथ, पॉलिटिशियंस के साथ और अलग अलग एजेंसीज के साथ जो है वो पूरी तरह से वेरीफाई किए हैं। हमने ड्यू इन्वेस्टिगेशन जो है वो इस मामले में की है। और इसके बाद while some of them have been handed over the task of changing the narrative of resistance in the Kashmir and furthering the idea of occupation and जहालियास, यानी कि कश्मीर की जो रेजिस्टेंस की स्ट्रगल है ये उसे जो है वो उसका आइडिया को चेंज करने का काम कर रहे थे। वी हैव आल्सो कम अक्रॉस सम एडिटोरियल्स एंड न्यूज स्टोरीज डायरेक्टली रिटन इन पुलिस कंट्रोल रूम्स एंड आर्मी हेडक्वार्टर्स दैट वर डिक्टेटेड टू दिस सो कॉल्ड जर्नलिस्ट, यानी कि ये भी लिख रहा है कि जो ये स्टोरियां पब्लिश करते थे वो पुलिस कंट्रोल रूम और आर्मी हेडक्वार्टर्स में लिखी गई हैं और इन्हें डिक्टेट की गई कि ये इन स्टोरीज पर काम करें या फिर लगाएं। We have also probed their financial transactions and other benefits that they have received as kickbacks for selling their consigns, यानी कि हमने इनके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस या बाकी बेनिफिट चेक किए हैं जो कि इन्होंने खुद को बेचने के एवज में जो है वो लिए हैं और इसीलिए उसके बाद लिस्ट जो है वो जारी की गई है। सम ऑफ देम वर रिसेंटली फाउंड इन्वॉल्व्ड इन ब्लैकमेलिंग एंड सेक्सटॉर्शन रैकेट्स एज वेल। कश्मीर में अभी हाल ही में एक सेक्सटॉर्शन का मामला सामने आया था, आपको याद होगा, शायद उसी का जिक्र यहां पर टीआरएफ ने भी करने की कोशिश किया है। वी हैव रिसीव्ड कंप्लेंट बाय मेनी सिस्टर एजेंसीज, सम सो कॉल्ड जर्नलिस्ट। इन आवर 3-month long investigation we have indisputable proof against the following individuals, यानी कि ये लिख रहा है टीआरएफ की इसने 3 महीने जांच की है और उसमें ये चीजें इसने पाई हैं। तो 22 लोगों का जिक्र है, मुख्यतः फिलहाल प्रिंट मीडिया से हैं और कश्मीर घाटी से ज्यादा हैं। अगर जम्मू संभाग की बात करें तो राजौरी, पुंछ साइड के कुछ एक पत्रकार हैं जिनका इसमें नाम जो है वो दिया गया है। 2 लिस्टें हैं, एक 22, एक में 12 नाम है और दूसरी में 10 नाम है। और हो सकता है कि टीआरएफ जो है वो इस प्रकार की थ्रेट लेटर जारी करके जो है वो मीडिया को या जर्नलिस्ट को डराने की कोशिश कर रहा हो, ये कहीं ना कहीं एक फैक्टर हो सकता है। लेकिन इस प्रकार की सूची जारी होना एजेंसीज के लिए बहुत बड़ी बात है और इस पर जो है वो गंभीरता से सोच विचार करने की जरूरत है कि किस प्रकार
जो है वो आगे की फर्दर जो प्लानिंग है वो इस पूरे मामले में की जाए। लेकिन ये ऐसा पहला मौका है कि जब आतंकी संगठन ने जो है वो बाकायदा पत्रकारों का नाम लेकर जो है वो लिस्ट जारी की है। इससे पहले कश्मीर के कई पत्रकार जो ऐसे हैं जिन्हें आतंकियों ने मारा भी है, और आज ये लिस्ट जारी की गई है। इससे पहले एक लिस्ट जारी की गई थी जिसमें भी टारगेट बताए गए थे कि वो किस किस को टारगेट करेगा। जो 6 महीने से ज्यादा कश्मीर में रह रहा है वो टारगेट होगा, जो बाहरी है वो टारगेट होगा, पुलिस के SHOs उनकी फैमिलीज का जिक्र था। और आज ये दूसरी सेम उसी प्रकार की सूची है जिसमें अब पत्रकारों के नाम जो है वो दिए गए हैं बाकायदा इनकी एजेंसीज के साथ, और इन पर जो आरोप TRF लगा रहा है वो भी इसमें लिखे गए हैं। तो 22 पत्रकारों के नामों की धमकी भरी सूची TRF ने जारी की है, और यह कहा है कि उसने पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद यह पाया है कि ये लोग जो है उनके एजेंडे को, जो रेजिस्टेंस का एजेंडा है उससे खराब करने की कोशिश में है, और उनकी जो क्लोजनेस है वो इंडियन स्टेट पॉलिटिशियंस और एजेंसीज के साथ है, और इसीलिए इन 22 को जो है उसने टारगेट करने की धमकी दी है। अब इस पर हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज किस प्रकार से संज्ञान लेती हैं और आगे किस स्ट्रेटेजी पर काम होता है ये देखने वाली बात होगी। नमस्कार।